सरयू राजी बहुत चालू आदमी है और रिप्लाई ही नहीं देंगे। उनका मुद्दा जो है वो हिलाने वाला है। विद्युत नारायण महतो जी को अवार्ड मिल गया था कि सबसे ज्यादा सवाल पूछे हैं। आपका पूछा हुआ सवाल पे क्या प्रतिक्रिया हुआ? और पानी के ऊपर खुला राजनीति है। यहाँ टैंकर चल रहा है, लोग जल पुरुष बने हुए हैं। यहाँ पानी घटा हुआ है, 2 टैंकर भिजवा दो। अच्छा, वो लोग हमको वोट नहीं दिया, एक भी टैंकर मत भेजो। ट्रैफिक का मतलब है खुले आम जो है प्लेन व्हाइट में हफ्ता वसूल। एक व्यक्ति का 2 बार चालान काट रहा है। सब तरफ जो है गांजा बिक रहा है, सब तरफ चरस बिक रहा है, अफीम बिक रहा है, ब्राउन शुगर बिक रहा है, हीरोइन बिक रहा है। और क्या प्रशासन कान में तेल डाल के सोई हुई है? हमने इनपुट दिया कि भैया यहाँ जो है वो गांजा बिक रहा है, तो कल से वहाँ गांजा 10 दिन के लिए बिकना बंद हो जाएगा, 11वां दिन फिर वहीं बिकने लगेगा। ये क्या प्रशासन को पता नहीं है? लोकल एसएसपी जो है इस पे कंप्लीट फेलियर हो चुके हैं। नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ एक ऐसे स्पेशल गेस्ट हैं जिन्होंने विदेशों की ऐशो आराम छोड़कर अपने गृह राज्य जमशेदपुर में एक सामाजिक जीवन और एक सामाजिक कार्यकर्ता बनकर जीवन यापन करना ज़्यादा बेहतर समझा। हमारे साथ सौरभ विष्णु जी है। सौरभ विष्णु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सौरभ जी, हम अपने दर्शक को बताना चाहेंगे कि सौरभ विष्णु ने विधानसभा चुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव लड़ा और कह सकते हैं कि झारखंड के अरबपति कैंडिडेट में आपका नाम शुमार होता है। आप विदेशों में रहे, अपने फिल्म बनाया, जादूगोड़ा में अपने फिल्म बनाया था टेलिंग पॉन्ड करके। तो अचानक से ये वापस न्यूयॉर्क से लौटना जमशेदपुर, यहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह जीवन यापन करना, कैसा सफर रहा था? सफर बहुत बढ़िया रहा है, अभी तक बहुत मजा आ रहा है और काफी चैलेंजिंग है। बहुत सारी कठिनाइयां हैं, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अपने शहर में आके काम करने का एक मज़ा अलग है और हमको लगता है कि आने वाले समय में जो है वो काफ़ी कुछ और सीखने को मिलेगा। बहुत सारे नए दोस्त बनेंगे, बहुत सारे नए तजुर्बे होंगे, जनता का सेवा करने का मौका मिलेगा, जनता का विश्वास जीतने का मौका मिलेगा। ये सब चीज़ में समय लगता है और इस समय को हम देने के लिए तैयार हैं जनता के पक्ष में। एक जमशेदपुर के प्रतिष्ठित स्कूल से आपकी स्कूलिंग हुई, फिर एनआईटी से आपने इंजीनियरिंग किया, न्यूयॉर्क से एमबीए किया, आपने एक फिल्म बनाई है टेलिंग पॉन्ड जी। अगर माने तो आपके पिता जब जादूगोड़ा के थाना प्रभारी रहे थे, दो टाइम्स रहे थे, शायद 2 बार रहे थे। 2 बार रहे थे। तो वहाँ रहते, पिता के वहाँ रहते, आपको वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जो चीज़ें थी, उनसे इंस्पायर होके या उस चीज़ों को दिखाने के लिए आपने ये फिल्म बनाई थी। क्या चीज़ें थी, एक बार बताएंगे? वो चीज़ें थी वहाँ में जो रेडिएशन का जो आफ्टर इफेक्ट्स है, जो एफ्लुएंट्स हैं, मतलब जो कचरा हम लोग जो डंप करते हैं, उस कचरे से जो स्थानीय लोग हैं, जिनके ज़मीन पे वो कंपनी बसी हुई है और जो सारा जो माइनिंग का काम हो रहा है, उन स्थानीय लोगों को अभी तक क्या मदद मिला है और उन स्थानीय लोगों की जो गुहार है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि हमें इसके कुपोषण से और इसके आफ्टर इफेक्ट से बचाया जाए, उसको कैसे हम लोग डॉक्यूमेंट करके और एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उनकी आवाज़ को रख सकें। तो ये मेरा प्रयास था उस फिल्म से और प्रयास बहुत ही सफल रहा, क्योंकि फिल्म ने अनेक अवार्ड जीते, 50-60 अवार्ड जीते फिल्म ने। और फिल्म जो है वो ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई और बहुत सारे ओटीटी और सिनेमा घरों में भी फिल्म दिखाई गई। तो काफ़ी अच्छा तजुर्बा रहा। तो ये फिल्म जो थी वो जादूगोड़ा के स्थानीय लोगों को आवाज़ देने के लिए थी। आप जमशेदपुर में एक बार विधानसभा चुनाव लड़े, एक बार लोकसभा चुनाव लड़े, कैसे देखते हैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को? एक काफ़ी स्ट्रगल रहता है, बिना किसी पार्टी आइडेंटिटी के आप चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे लोगों को जोड़ा? काफ़ी दिन बाद आप वापस इंडिया आए थे, कैसे सफ़र रहा था? क्या अगर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ना चाहे तो क्या क्या अड़चनें उसको आ सकती है? कैसे अपने आप को मजबूत बना के लड़ सकता है? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो बिन पेंदी का लोटा है। माने वो कहीं भी लुढ़कते रहता है, उसका कोई बेस नहीं होता। तो चुनाव लड़ने के बाद हमको महसूस हुआ कि कितना जटिल प्रोसेस है ये और कितना अंडर प्रिपेयर्ड थे हम। लेकिन हम यही कहेंगे, जो नए लोग राजनीति में आना चाहते हैं, कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने छोटे हैं और आपकी आवाज़ कितनी छोटी है। फर्क ये पड़ता है कि समाज सेवा करने का जज्बा आपके अंदर कितना ज़्यादा है और जो समाज सेवा का जो ढोंग कर रहे हैं बाकी लोग, उनको नज़रअंदाज करके अपनी बात को जनता तक पहुंचाने का जज्बा आपका कितना ऊपर है।
तो ये मेरा मकसद था चुनाव लड़ने के पीछे कि मेरी आवाज जनता तक पहुंचे और वो आवाज पहुंचे जो जनता की आवाज है। सौरभ विष्णु अपने आप को कहाँ देखते हैं, विपक्ष में देखते हैं या न्यूट्रल ग्राउंड पे देखते हैं? हम पूरी तरह से अपने आप को विपक्ष में अभी देख रहे हैं। जनता का आशीर्वाद नहीं मिला तो उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन अब जनता को हम एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, ताकि जनता की जो आवाज है और जो लोग सत्ता पे बैठे हुए हैं उनका जनता के लिए हम लोग कान मोड़ पाए। क्योंकि ये लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, खासकर जमशेदपुर में, ये छोटे बच्चों की तरह हो गए हैं। जनता ने इसको सत्ता तो दे दिया है, क्योंकि जनता पार्टी देख के वोट करती है, सिंबल देख के वोट करती है, और ये सोचती है कि सिंबल पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो हमारे साथ जस्टिस करेगा। और यहाँ जमशेदपुर में जो ट्रेंड है, लोग सत्ता पे आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। हम लोग जब छोटे थे तो वही नेता थे, आज मेरा उम्र भी 40 वर्ष हो गया, वही नेता है। और ये सारे नेता लोग जो है ये किसी काम के नहीं है, इन लोगों से कोई बदलाव नहीं होगा। कोई नेता एक बहुत बड़ा बदलाव का अगर एक ऐलान कर दे कि मेरे सत्ता में 10 साल, 15 साल, 20 साल रहने से ये एक बड़ा पॉलिसी मेकिंग का बदलाव मैंने लेके आया है, तो आप जो बोलिए। छोटा मोटा रोड नाली का बात नहीं कर रहे हैं कि हम लोग रोड बना दिए, नाली बना दिए, वो तो म्युनिसिपैलिटी का काम है, और म्युनिसिपैलिटी जमशेदपुर में है ही नहीं। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ एक इस तरह का परिवेश बना हुआ है कि लोग अपना लेजिस्लेटिव जो लोकल लेजिस्लेशन है उसका पावर समझ नहीं रहे हैं या उसके लिए लड़ नहीं रहे हैं, ये हमको अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन उसका फायदा ये लोकल नेता डायरेक्ट उठा रहे हैं। ये लोग नाली बनवा दे रहे हैं, आपको 2 मिनट जो है धुआं गैस छोड़वा देते हैं मच्छर के लिए। उससे पब्लिक को क्या आराम है? तो आप लोग पेट में दर्द है और पता चले कि पेट में कोई ट्यूमर है, लेकिन हम आपको कालपोल खिलाए जा रहे हैं, अब बोल रहे हैं यही आपका इलाज है। तो जमशेदपुर में कालपोल खाने से इलाज नहीं होगा। एक नया बहुत बड़ा जो है वो शक्ति का संरचना करना होगा, जिसमें नए लोग आ सकें और नई विचारधारा को जगह मिले, और फिर जो है बड़ा बदलाव हम लोगों को देखने को मिलेगा। हमेशा आप एक नए मुद्दे लेके फील्ड पे रहते हैं, नए मुद्दे लेके समाज के बीच में जाते हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा था आप एक मुद्दे लेके गए थे जिसमें मानगो से जो पानी का पाइपलाइन है उसको अपने संज्ञान पे लिया है जी। इस पे विस्तार करिएगा। देखिए, समझने वाला बात है कि जो पानी का पाइपलाइन मानगो में पहले गया वो 40-50 साल पहले गया, और मानगो का आबादी बहुत ज्यादा नहीं था, कुछ 1,50,000 कुछ ऐसी आबादी होगा। आज मानगो का आबादी 8-10 लाख है। अभी फिर से पानी का कनेक्शन जो है सुभाष कॉलोनी से लेकर के गुरुद्वारा बस्ती तक नया बिछने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि ये पानी का बैठाने का परमिशन किसको देने का हक है? ये देने का हक जनता को है। जो लोकल लेजिस्लेटिव बॉडी बनती है, जो न्याय जिसको हम लोग म्युनिसिपैलिटी बोलते हैं, वो समिति फैसला करती है कि पाइपलाइन कहाँ से जाएगा, पाइपलाइन जाएगा अगर हमारी जमीन से जाएगा तो हमको उसका बेनिफिट क्या क्या मिलेगा, अगर हमको बेनिफिट अगर सर्विसेज में नहीं मिल रहा है तो किस तरह का हम टैक्स लगा सकते हैं ताकि राजस्व आए। तो ये पावर चला गया है ब्यूरोक्रेट के हाथ में। अब ब्यूरोक्रेट यहाँ काम कर रहा है कॉरपोरेट के लिए, तो लोकल लोग का पावर गया कहाँ? और इस पे लोकल विधायक जो है कम्प्लीटली मौन है। वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम लोग सतनाला डैम से पानी लेके आएंगे। आप मजाक कर रहे हैं सरयू राय जी, 14 किलोमीटर दूर से आप पानी लाने की बात कर रहे हैं, और जो सामने जो पानी का कनेक्शन जो जा रहा है वो कुछ बोल के दिखाएं इस मामले पे। वो जनता की आवाज बन के दिखाएं कि पानी का जो सप्लाई, हम तो उनको बोले थे कि आप इस मुद्दा पे हमको सपोर्ट कीजिए और हम लोग फिर आपके लिए काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोकल विधायक हैं और आपके लिए लड़ेंगे हम लोग, लेकिन लोकल विधायक को इससे कोई लेना देना नहीं है, ब्यूरोक्रेट को इससे कोई लेना देना है। इस पे जब आपने बोला था कि आप इस मुद्दे पे आपको सपोर्ट करें, इस मुद्दे पे लड़ेंगे, सरयू राय जी का क्या रिप्लाई था? सरयू राय जी बहुत चालू आदमी है और रिप्लाई ही नहीं देंगे। उनका सबसे बड़ा रिप्लाई है रिप्लाई नहीं देना। लगातार वो मुद्दे उठाते हैं विधानसभा में भी। उनका मुद्दा जो है वो हिलाने वाला है, समझ गया ना? माने लोकसभा में इलेक्शन के दरमियान या इलेक्शन के बाद एक मुद्दा उठा देने से कोई समाधान हो जाता है क्या? वो कहते हैं कि हमने इस मुद्दे को उठाया, विधानसभा में उठा दिया। विधानसभा उठा के आपको क्या मिला, आप बताइए? आपने तो 50 सवाल पूछे हैं। विद्युत नारायण महतो जी को अवार्ड मिल गया था कि सबसे ज्यादा सवाल पूछे हैं। आपका पूछा हुआ सवाल पे क्या प्रतिक्रिया हुआ? कोई एक्शन हुआ? उस पे जनता को कोई लाभ मिला? ये लोग सिर्फ सवाल उठा के यहाँ जमशेदपुर की भोली भाली जनता को बेवकूफ बना रहे हैं।
तो सब विधायक लोग, आप लोग बेवकूफ बनाना बंद कीजिए जनता को कि हम सवाल पूछ दिए तो मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। बहुत बड़ा बड़ा आप पानी के लिए लड़के दिखाइए, पानी का सोल्यूशन खत्म करके दिखाइए। जो पानी की जो समस्या है, यहाँ टैंकर चल रहा है, लोग जल पुरुष बने हुए हैं, जल पुरुष का संज्ञान उन लोगों को मिला हुआ है। लगता है कि जल पुरुष नहीं बना, कितना बड़ा पुरुष बन गया है, महापुरुष लोग आ गए हैं। और पानी के ऊपर खुला राजनीति है, कोई पानी के ऊपर काम नहीं करता। यहाँ पानी घटा हुआ है, 2 टैंकर भिजवा दो, वहां गया हुआ है 3 टैंकर भिजवा दो। अच्छा वो लोग हमको वोट नहीं दिया, एक भी टैंकर मत भेजो। ये रियलिटी है, यहाँ रियलिटी है। अब जो विधायक के ऑफिस में आप कोई ऐसा आदमी जाके बिठाए, विधायक लोगों को पता रहता है कि ये एरिया से हमको वोट मिला है कि नहीं मिला है, हर बूथ लिस्ट उनके पास है। वो जो कोई आदमी जाता है शिकायत लेके, तो पहले उसको पूछते हैं कहाँ से है, फिर उनको मालूम रहता है कि बूथ से हमको वोट आया कि नहीं आया है। अगर वो बूथ से हमको वोट नहीं आया है तो उसको टरका के लोग वापस भेज देंगे। आप बताइए, इस तरह की राजनीति आप जनता के साथ कर रहे हैं, ये क्या जनता के पक्ष में है? इस सवाल का कोई जवाब देना। आपको चाहिए कि आप तमाम उन बूथों पे जाइए जहां आपको वोट नहीं मिला था, और आप उस बूथ पे जाके मेहनत कीजिए जहां आपको वोट नहीं मिला था। तब आपको कहा जाएगा कि आप वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, या आप वोट बैंक की राजनीति कर भी रहे हैं तो आपकी राजनीति अच्छी है, क्योंकि उन लोगों के लिए आप काम करना चाह रहे हैं जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। तो आप तो उन लोगों को सीधे ही दुत्कार देते हैं, कह रहे इसने वोट नहीं दिया है, हटाओ रे एकरा, हटाओ। कमाल का बात है। ट्रैफिक एक व्यापक समस्या है जमशेदपुर में, लगातार लोग इस पे सवाल उठाते हैं, प्रशासन को भी आग्रह करते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इस पे सॉल्यूशन निकल के नहीं आया है। इसको कैसे देखते हैं? ट्रैफिक का मतलब है खुले आम, जो है जिसको बोलते हैं एकदम खुले आम, प्लेन वाइट में हफ्ता वसूली, प्लेन वाइट में हफ्ता वसूली हो रहा है। दिन के अंधेरे में, दिन के उजाले में आप कह लीजिए अंधेरा छाया हुआ है। कैसे कि आप देखिए, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, आप हेलमेट लगाए हुए हैं, कई बार हम देखते हैं वो हेलमेट वालों को पुलिस साइड करा देती है पहले ही। पुलिस हेलमेट चेकिंग नहीं कर रही है, अब पुलिस देख रही है कि आप हेलमेट पहने हुए लोगों की तादाद अब ज्यादा हो गया, तब उनका ड्राइवर लाइसेंस चेक करो। ड्राइवर लाइसेंस आपका जेब में नहीं है, आपको चालान काट दिया जाएगा। आपके जेब में ड्राइवर लाइसेंस है तो आपसे गाड़ी का पेपर मांगा जाएगा। आपका पोल्यूशन फेल है तो उस पर आपको चालान काटा जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन फेल है तो इतना इन डेप्थ में ट्रैफिक पुलिस को जाने की जरूरत है क्या? हमारे पास क्या कोई इमरजेंसी है ट्रैफिक को लेके? इतना फोर्स जो है प्रशासन जो है वो लोकल अपराध को रोकने में लगा है। ड्रग्स का प्रॉब्लम देखिए, सब तरफ जो है गांजा बिक रहा है, सब तरफ चरस बिक रहा है, अफीम बिक रहा है, ब्राउन शुगर बिक रहा है, हीरोइन बिक रहा है। अब क्या प्रशासन कान में तेल डाल के सोई हुई है? तो यहाँ डीसी ऑफिस में समाज सेवियों को बुलाया जाता है और उनको बोला जाता है कि आप अभियान चलाइए। अरे ये कैसा बात कर रहे हैं भाई? ये प्रशासन का काम है, आप अभियान चलाइए, आप उनसे सहायता मांगिए और वो जो आपको इनपुट देते हैं फिर उस इनपुट पे आप काम कीजिए। तो यहाँ होता क्या है कि अगर हम समाज सेवी हैं, हमने इनपुट दिया कि भैया यहाँ जो है वो गांजा बिक रहा है, तो कल से वहाँ गांजा 10 दिन के लिए बिकना बंद हो जाएगा, 11वां दिन फिर वहीं बिकने लगेगा, वहां नहीं बिकेगा, बगल के दुकानें बिकने लगेगा। ये क्या प्रशासन को पता नहीं है? हमारे जमशेदपुर शहर का हाल जो है वो आपको एम्स्टरडेम की तरह हो गया है, जहाँ ड्रग्स जो है खुलेआम बिकता है, ड्रग्स का व्यापार खुलेआम है, प्रशासन सोए हुए हैं। लोकल एसएसपी जो है इस पे कंप्लीट फेलियर हो चुके हैं। लोकल एसएसपी को चाहिए कि इस पे टास्क फोर्स गठित करके ट्रैफिक की तरफ से अपना ध्यान हटा के और अपराध मुक्त और ड्रग मुक्त करने में अपनी शक्ति को लगाएं। पर वहां तो राजस्व मुक्त और जेब मुक्त कर दिए हैं लोगों का। भैया तुम्हारा बटुआ खाली कर देंगे हम लोग। एक आदमी एक महीने में और औसतन जमशेदपुर में 2-2 बार चालान भर रहा है जो मोटरसाइकिल पे चल रहा है। आप जाके पूछिए उससे उसका हाल, आपको बताएगा। एक व्यक्ति का 2 बार चालान काट रहा है। अभी एक घटना सामने आई थी कि एक गर्भवती महिला थी, वहां उसको पूरा रगड़ दिया ट्रैफिक पुलिस ने। फिर बताइए और क्या गए? तो हमारे साथ सौरभ जी थे। सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे इन मुद्दों पे बातचीत हुई। हम फिर जुड़ेंगे आपसे दूसरे मुद्दे को लेके, और शहर की कुछ और मुद्दे जो करंट मुद्दे हैं उन पे आपसे बातचीत करेंगे। आपने जो मुद्दे बताए हैं उसको फॉलो अप पे रखेंगे, जनता से उसकी बातें भी करेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।